सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच समसामयिक सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हूँ, जो पिछली बार बीपीएससी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में 2015 में जो परीक्षा हुआ था 2 चरण में, उनमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। और जिस तरह से पैटर्न चलते आ रहा है, करंट अफेयर्स का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है प्रत्येक परीक्षा में, उस तरह से यह करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी एवं फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, देश और दुनिया के करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल के रिकी केज और फाल्गुनी शाह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कोडा को, चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स को दिया गया है। ऑप्शन बी। मार्च 2022 में रितु खंडूड़ी भूषण किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो ये उत्तराखंड की महिला है जो निर्वाचित हुई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये भगवंत मान ने शपथ ली है। ऑप्शन बी। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ऑप्शन ए। हाल ही में केरल के कन्नूर में आयोजित मकबा के 23वें सम्मेलन में किस पार्टी का नया महासचिव चुना गया है? तो ये सीताराम येचुरी को महासचिव चुना गया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये गुजरात प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 यानी सेसी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये गोवा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2022 को भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया है? तो ये अमेरिका में भाग लिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया मंत्रालय है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत द्वारा 10 लाख टन गेहूं निर्यात का सौदा किस देश के साथ हुआ है? तो मिस्र के साथ हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन हैं? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप खिताब कितनी बार जीता है? तो 7वीं बार जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 44वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। फाइड यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स बोला जाता है। FIH जूनियर महिला विश्व कप हॉकी 2022 का विजेता कौन देश है? तो 2022 का विजेता नीदरलैंड्स है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला प्रश्न, 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ लगातार कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 2022 को प्रथम प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो क्या थे? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति मार्च 2022 में मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO रहे हैं? MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन रहे हैं? तो हिसाशी ताकेयूची रहे हैं। ताकेयूची
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल प्राइज मिला है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडिलिन अल्ब्राइट का 23 मार्च 2022 को निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 94 एकेडमी अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स पुरस्कार मिला है? तो मिला है ड्राइव माई कार को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मार्च 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 22 में पहला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को। अगला प्रश्न, 22 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? तो गिलबर्ट एफ होंगबो को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में पुनीत गोयनाका की जगह यानी बार्क ब्रॉडकास्ट और ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? तो शशि सिन्हा को बनाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी फेडएक्स के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं राज सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ड्रेन ब्रेवो बने हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 मार्च 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 मार्च 2022 को किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को भारत में आनंदी गोपाल जोशी का 197वां जन्म दिवस मनाया गया है। वह डैश थी, तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस राष्ट्रीय विधानसभा बनी है? तो ये नागालैंड बनी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी इसले पार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 21 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है? तो ये प्रदूषित शहर बना है ये आपका दिल्ली। ऑप्शन सी। हाल ही में 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। किस देश को हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 यानी SSCWC 2023 की मेजबानी मिली है? तो ये भारत को मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने UI एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 21 का सम्मान जीता है? 2021 का सम्मान जीता है, तो ये फाल्गुनी नायर को मिला है। प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा
हुई है? तो ये नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये बाबर आजम को मिला है, जो बैट्समैन है, बल्लेबाज है पाकिस्तान के। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शहबाज शरीफ ने शपथ ली है। 10 अप्रैल 2022 को किस ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो किसने जीती है? तो ये चार्ल्स लेकर्क ने जीती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की है। किसको? रामदरस मिश्र को। ऑप्शन सी। अप्रैल 2022 में क्विटर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। 4 अप्रैल 2022 को कौन व्यक्ति भारत के आगामी नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये किनको मिला है? तो ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। ऑप्शन डी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन ए। किस क्रिकेट टीम ने अप्रैल 2022 में आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन बी। 1 अप्रैल 2022 से किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये डॉक्टर एस राजू बने हैं। प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 मार्च 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये माधवीपुरी बूच ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो दीपक धर को प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2022 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। हाल ही में चून सुक योल किस देश के लिए नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान हेतु एक नई सेवा शुरू की है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यूपीआई 123 पे के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी यानी NACIN की आधारशिला रखी है? तो ये अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। ऑप्शन ए। हाल ही में किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया है? तो ये युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेशी वापस के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हाउस वर्क इज वर्क नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये होगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र JCTM की स्थापना की मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये जामनगर यानी गुजरात के जामनगर में स्थापित की जाएगी, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न, 24 फरवरी 2022 को रूस ने किस पड़ोसी प्रदेश पर आक्रमण किया है? तो यूक्रेन पर आक्रमण किया है, जो अभी तक जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। अगला प्रश्न, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कर्नाटक के किस स्थान पर तारामंडल
कॉस्मोस की आधारशिला रखी है? तो ये मैसूरी में रखा गया है। हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल को सर्वाधिक 92 सीट प्राप्त हुई है? तो ये आप पार्टी को 92 सीट प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को कितने सीटें से जीत मिली है? तो 255 सीटें से जीत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ संयुक्त साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 16 साल की किशोरियों को फिर से स्कूली शिक्षा से जोड़ना। यही उनका लक्ष्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शांतनु गुप्ता हैं। ऑप्शन ए। 7 से 10 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास यानी सीलिनेक्स 2022 संपन्न हुआ है। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी राजनीतिक कार्यकर्ता से फाली राजदन दुग्गल को किस देश में अमेरिकी राजदूत नामित किया है? तो ये नीदरलैंड देश में अमेरिकी राजदूत नामित किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, देवाशीष पांडा बने हैं। ऑप्शन डी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। 10 मार्च 2022 को कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये कातालीन नोवाक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये सरकार है हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये अजय भूषण पांडे को नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य में सैन्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट बन रही है? तो ये आपका अपना बिहार में बन रहा है 100 फीट की मूर्ति। ऑप्शन बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो बी चंद्रशेखर नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 में किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये चंद्रभान खयाल को प्रदान करने की घोषणा की है। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिए जाने की घोषणा हुई है तो जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 फरवरी 2022 को निम्न में से किस कलाकार का निधन हो गया है? तो बप्पी लोहड़ी का निधन हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में निम्न में से कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है नॉर्वे। ऑप्शन सी। आगामी 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? जो आने वाला शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका इटली में होगा। ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? वो कौन है? तो वो है आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन ए। 15 फरवरी 2022 को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरामोव का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? तो उज्बेकिस्तान के थे। अगला प्रश्न। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन को कुल कितना स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो चीन को कुल 9 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र गोवर्धन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पारित कर्नाटक मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन प्रतिमाह कितना निर्धारित किया गया है? तो 75,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। 21 फरवरी 2022 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए
किस कोरोना रोधी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की है? तो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। कॉर्बेवैक्स 18 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA नामक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ऑप्शन डी। 17 फरवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत की UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली को अपनाने का पहला देश बन गया है? तो ये नेपाल बन गया है। फरवरी 2022 में वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो ये जर्मनी में हुआ है। फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने वाला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये ओम बिरला ने किया है। बिहार में मिथिला चित्रकला संस्थान का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मधुबनी में किया गया है, ऑप्शन ए। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक लेखिका कौन है? तो इनके लेखक और लेखिका है प्रियम गांधी मोदी, ऑप्शन बी। वर्ष 2022 में इसरो ने किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय किया है। 21 से 25 फरवरी 2022 को जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ स्टैन ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास किया है वह ओमान के साथ, ऑप्शन बी। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नामक राष्ट्रव्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है, RPF के द्वारा। हाल ही में पाल हेनरी सांडोगो दामिबा किस देश के अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये बुर्किना फासो के अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। फरवरी 2022 में नौसेना वायु रक्षा प्रणाली CDOM का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एस किशोर नियुक्त हुए हैं। पद्मश्री से सम्मानित शकुंतला चौधरी का 20 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। वह कौन थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये रूपिक ने किया है, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान मिला है? तो ये बिल गेट्स को मिला है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिलाल-ए-पाकिस्तान नागरिक सम्मान हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये पुष्पा द राइज को चुना गया है। हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये डाबर इंडिया बनी है, ऑप्शन डी। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की रखा है, तुर्की। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा यानी NMSC के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? तो जी अशोक कुमार को संयुक्त समन्वय नियुक्त किए गए हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री KPAC ललिता का 22 फरवरी 2022 को निधन हुआ है। वह किस भाषा के फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई थी? तो मलयालम भाषा के फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस द्वारा डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दिए जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तनाव बढ़ा है? या किस देश का भाग है? तो ये यूक्रेन का भाग है। भारत की कौन सी निजी कंपनी या उद्योग समूह अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो ये भारतीय एयरटेल शामिल हुई है, ऑप्शन सी। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जिसे दुनिया का सबसे सुंदर इमारत माना जा रहा है का उद्घाटन हुआ है? यह कहाँ स्थित है? तो यह दुबई में स्थित है। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने PSLV C-52 द्वारा निम्न में से किस उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो इनके द्वारा इसरो के द्वारा EOS-04 का प्रक्षेपण किया गया है। इंस्पायर SAT-1 का भी प्रक्षेपण किया गया है एवं INS-2TD को प्रक्षेपण किया गया है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
INS इंस 2B सैटेलाइट संयुक्त परियोजना किन दो देशों के बीच की है? तो भारत और भूटान के बीच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 फरवरी 2022 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 4वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मेलबर्न में हुई है। मंगल ग्रह से नमूने लाने के लिए मार्स एसेंट व्हीकल रॉकेट निर्माण की योजना किस अंतरिक्ष एजेंसी की है? तो ये नासा ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांत श्री धूलीपुरी किस विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति बनी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहला महिला कुलपति बनी है। अगला प्रश्न, अभिनेता और एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का निधन 7 फरवरी 2022 को हुआ है। वे टेलीविज़न धारावाहिक महाभारत में किसके किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध मिली थी? तो ये भीम का किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध मिली थी। भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर को 94वें ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामित किया गया है। यह फिल्म किस पर आधारित है? तो यह फिल्म दलित महिला पत्रकारों पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहल फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। इंडिया प्रीमियर लीग की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस रखा गया है। IPL नीलामी 2022 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हैं। ऑप्शन बी, IPL नीलामी 2022 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टम को किसने खरीदा है? तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है। नई मिसाइल खैबर बस्टर को किस देश ने विकसित किया है? तो खैबर बस्टर को ईरान ने विकसित किया है। हाल ही में चर्चित कवच क्या है? तो ये ट्रेनों को टक्कर रोकने वाली सुरक्षा प्रणाली है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये जम्मू और कश्मीर बना है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो ये आपका सूरत यानी गुजरात के सूरत में बनेगा। अगला प्रश्न, 6 फरवरी 2022 को गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में सम्मानित किया गया था। भारत में आयोजित 9वां AFC महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब विजेता टीम कौन है? तो ये भारत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो M जगदीश कुमार को बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राज्य का नाम नर्मदापुरम करने की मंजूरी दी है? तो ये होशंगाबाद को करने की घोषणा दी है। 4 फरवरी 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो आरिफ खान ने की थी। ऑप्शन ए। फरवरी 2022 में आयोजित 24वें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर कौन थे? शुभंकर क्या थे? तो बिंग ड्वेन पंडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 2022 को किस जलमार्ग से केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने MV लाल बहादुर शास्त्री नामक मालवाहक जहाज को 200 मीट्रिक टन चावल के साथ हरी झंडी दिखाकर असम के पांडु के लिए रवाना किया है? तो पटना जलमार्ग से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 फरवरी 2022 को जस्टिन लैंगर किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम कोच से इस्तीफा दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से इस्तीफा दिया है। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पूरी तरह राज्य द्वारा संचालित मदरसों में मजहबी शिक्षा संविधान के अनुकूल नहीं है। इस निर्णय में किस अनुच्छेद को अपना आधार बनाया गया है? तो इस निर्णय को अनुच्छेद 28 के 1 में आधार बनाया गया है। ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखिका लिली रे का निधन 3 फरवरी 2022 को हुआ था। वह किस भाषा की लेखिका है? तो वो मैथिली भाषा की लेखिका है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल है।
एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर भारत के खिचड़िया पक्षी अभयारण्य तथा बखिरा वन्य अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह किन राज्यों में स्थित है? तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। कौन व्यक्ति भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष बने गए हैं? तो ये रवि मित्तल को बनाया गया है। कौन व्यक्ति DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक बने हैं? तो ये GA श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। ऑप्शन बी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला है? तो ये गुरुग्राम में खुला है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 22-23 में क्रिप्टो करेंसी तथा अन्य डिजिटल संपत्तियों से होने वाला लाभ पर कितने प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है? तो 30% पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 22-23 में केंद्र सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो 49.45 लाख करोड़ अनुमानित है जो खर्च किया जाएगा। केंद्रीय बजट 22-23 में वर्ष 22-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 6.4% है। केंद्रीय बजट 22-23 में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव है? तो 400 ट्रेनों का प्रस्ताव है। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट से अबाइड विद मी की धुन को हटा दी गई है। इस धुन को किसने बनाई थी? तो इस धुन को विलियम हेनरी मोंक ने बनाई थी। ICC की वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन सी। वर्ष 2022 के 4 पद्म विभूषण विजेताओं में से किसे यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया गया है? तो ये प्रभा अत्रे को मरणोपरांत नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी। वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले बिहार से संबंधित हैं? तो ये डॉक्टर सबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी, यानी ऑप्शन ए बी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जनवरी 2022 में हुए चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन ग्लोबल टाइगर फोरम को किस देश के अनुवाई में हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ है। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA कौन बने हैं? तो ये बने हैं V आनंद नागेश्वरन। ऑप्शन बी। 25 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध नृत्यांगना मिल्ना साल्विनी का फ्रांस में निधन हुआ है। वह किस देश के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो वे कथकली से संबंधित थे, शास्त्रीय कथकली से संबंधित थे, कथकली नृत्य से संबंधित थे। 2 अप्रैल 2022 को उगादी पर्व के दिन किस राज्य में 13 नए जिलों को जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है, जिससे जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश जोड़े जाने की संभावना है। उमर आता बंदियाल किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 के अपने नवीनतम अनुमान में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो 9% अनुमानित की गई है। पूर्व खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। वर्ष 2022 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल के लिए निम्न में से किसे भारतीय स्क्वॉश टीम का विदेशी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस वॉकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी। 15 जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीप के पास समुद्र के भीतर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सुनामी का खतरा उत्पन्न हो गया है? तो ये टोंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय मध्य एशिया शिखर बैठक डिजिटल माध्यम से हुई है, जिसमें किसी देश के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया है।
तो ये अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया है। ऑप्शन डी 25 जनवरी 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना इसका थीम था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में मस्कट, ओमान में आयोजित महिलाओं की एशिया कप हॉकी की विजेता कौन सा देश रहा है? तो जापान रहा है। पूर्व खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 27 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। बाघों की संख्या दुगना होने पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 3x2 अवार्ड दिया गया है। वह यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। 27 जनवरी 2022 को नाइपड पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 के लिए किस देश को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है? तो ये यूके के द्वारा चुना गया है। किस देश की एयरलाइन कंपनी एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रखा है? तो ये मलेशिया ने रखा है। फिल्म चक द एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो ये झूलन गोस्वामी के जीवन से प्रेरित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में निम्न में से किसे यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में। 30 जनवरी 2022 को सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा ओपन बैडमिंटन का पहला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है उन्नति हुड्डा। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के पहला महिला एकल खिताब विजेता कौन है? तो यह है एशले बार्टी। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा 12 सदस्यों के 1 साल के लिए निलंबन को रद्द करते हुए संविधान के किस अनुच्छेद को हवाला दिया है? तो ये संविधान का अनुच्छेद है 190 के चौथा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 फरवरी 2022 को भारत ने किस देश के साथ एंटीशिप ब्रह्मोस विशाल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 37.4 करोड़ डॉलर के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। ऑप्शन ए निम्न में से किस भारतीय बैंक ने कैलिफोर्निया की मोबाइल पेमेंट कंपनी मिंका सुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए जनवरी 2022 में समझौता किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी निम्न में से किस देश के नौसेना प्रमुख के आचिम सोनबैग द्वारा भारत में किए गए एक टिप्पणी के कारण 22 जनवरी 2022 को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है? तो ये जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 में निम्न में से कौन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया गया है? तो ये किए हैं अनिल चटर्जी, संध्या मुखर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य, यानी तीनों ने देने से इनकार कर दिया है लेने से। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में चर्चा में रहे पश्चिमी लहर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये भारतीय नौसेना के समुद्री सैन्य अभ्यास से हैं। भारत के न्यूरोलॉजिस्ट जेसी चौधरी ने न्यूरोमोलॉजी में वर्ष 2022 में कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो यह प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से 18 से 19 जनवरी को निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में हुई है? तो ये चीन में हुई है। चीन देश की अध्यक्षता में हुई है। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 157वां जयंती मनाई गई है। हाल ही में किसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 50वां स्थान मिला है। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया गया है? तो 73वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया गया है। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वीमेंस ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लद्दाख ने ICE हॉकी चैंपियनशिप। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने शाहिद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली महिला है PV सिंधु।
हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो ये लखनऊ में शुरू हुई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी 2022 को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी। 16 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो नूसंतारा को नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो ये जेडी बना है, जेर्री। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नगर लिमिटेड यानी NHIDCL के नए MD बने हैं? तो ये बने हैं चंचल कुमार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में सरकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन। तो ये दिलीप संघानी को बनाया गया है। ऑप्शन ए। निम्न में से किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने मनाया है। ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये बनी है सारा गिल ने। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन 18 जनवरी 2022 को महिला यूरोपीय संघ EU के संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है रोबार्टा मेट्सोला ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश T20 लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ये बने हैं उन्मुक्त चंद। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन व्यक्ति फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं विनीत जोशी। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली महिला हाईकोर्ट बनी है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट बनी है। ऑप्शन डी। किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये सिलन फोर्ड ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 9 जनवरी 2022 को निधन हुआ है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्न में से कौन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये नरेंद्र गोयनायका नए अध्यक्ष बने हैं AEPC के। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तेली नीलापुरम पक्षी अभयारण्य में साइबेरिया क्षेत्र से आए प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की अज्ञात बीमारी से सामूहिक मौतें हुई है। यह पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2022 को वर्चुअल मोड में कला की रक्षा, विकास और प्रचार के उद्देश्य से गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया है। पंडित जसराज का संबंध किस घराना से है? तो इनका संबंध मेवाती घराना से है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में चालू वित्त वर्ष 21-22 के दौरान GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 9.2% का अनुमान लगाया गया है। जनवरी 2022 में भारत के किस हॉकी खिलाड़ी ने विश्व खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में चालू वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना है? तो 3.9% रहा है। 27 जनवरी 2022 को सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है होंडुरास देश की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है। संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया या किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ICTP रामानुजन पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 में के विजेता कौन है?
तो डेविड एच एल्बर्ट हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले को दिया गया है। पुस्तक जस्टिस फॉर द जज इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये रंजन गोगोई हैं। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। NAC इज ए चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये परियोजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल सूचकांक। वांगचुक ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नांगदाग पेल की खेरलो निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। विश्व का पहला ट्रू मिलीपेड़े एवं 1306 टांगों वाला जीव निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। हाल ही में किस देश के एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पोर्ट की कानूनी मंजूरी दी है? तो ये स्विट्जरलैंड ने दी है। स्विट्जरलैंड देश ने दी है। 5000 वर्ष पुराने सोहराई कोहबर चित्रकला को जिसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये झारखंड राज्य से जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत की कौन सी फिल्में 94 ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? तो ये जय भीम और मस्कर के लिए यानी दोनों के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कचरा से बायो CNG बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। कौन व्यक्ति भारत के नए उप थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रख्यात नर्तक थे? तो वह कथक के प्रख्यात नर्तक थे। 16 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शांति देवी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह उड़ीसा से संबंधित है। किस टेनिस खिलाड़ी द्वारा कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को हिस्सा लेने नहीं दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के अंतर्गत मोशन पिक्चर ड्रामा वर्क में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मोशन पिक्चर ड्रामा वर्क में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो विल स्मिथ को पुरस्कार दिया गया है। अभिनेता एंड्रयू गारफील्ड को किस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 79वां दिया गया है? तो ये म्यूजिकल ऑफ कॉमेडी श्रेणी में दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को बनाया गया है। 2 फरवरी 2022 को अब्दुल्ला हमदोक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा तथा बाद में इस्तीफा दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वे सूडान के प्रधानमंत्री थे। जनवरी 2022 के प्रारंभ में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किस देश में विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो कजाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ है। 14 जनवरी 2022 को भारतीय खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए किसे हाई परफॉर्मेंस निदेशक HPD के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये अविनाश पांडु को मंजूरी दी है। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष कवर क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो ये 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 फरवरी 2022 को हुरी विद्रोहियों ने यमन के किस बंदरगाह पर रवाबी नामक जहाज जिस पर 7 भारतीय सवार थे को बंधक बना लिया गया है? तो होदीदा को बंधक बना लिया गया है।
5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है। यह समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है, इंदु मल्होत्रा को। 10 जनवरी 1922 को डेनियल ओर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो निकारागुआ राष्ट्रपति के रूप में निकारागुआ देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान की पहला महिला न्यायाधीश बनी है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 किसे चुना गया है? तो ये रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2022 25 फरवरी से 4 मार्च तक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोचिंग में। निम्न में से किसे बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई और संरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। चर्चा में आए मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए सोमनाथ। ऑप्शन ए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो वीके त्रिपाठी हैं। ऑप्शन ए। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? के पुरुष एकल विजेता बने हैं आपका लक्ष्य सेन। ऑप्शन बी। 16 जनवरी 2022 को इब्राहिम अस का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वे गीतकार थे। निम्न में से किस रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस लाने के लिए नए पहल मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो ये पश्चिमी रेलवे द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉरिजन्स बने हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम का दल प्रमुख चीफ डी मिशन किसे नियुक्त किया है? तो राकेश आनंद को नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 10 से 25 सितंबर तक चीन के होंगजोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किस भारतीय टीम का दल प्रमुख नियुक्त किया है? तो भूपेंद्र सिंह बाजवा को दल प्रमुख नियुक्त किया है। निम्न में से किसे वीवो की जगह अगले 2 साल तक IPL का नया टाइटल प्रायोजक बनाया गया है? तो टाटा समूह को बनाया गया है। निम्न में से कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए। क्रिकेट क्रिस मॉरिस ने 11 जनवरी 2022 को खेल के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। निम्न में से कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो अलका मित्तल ने बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? तो VK भावरा बने हैं। 6 जनवरी 2022 को यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। ऑप्शन बी। कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो ये सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली भारतीय महिला मूल की महिला बनी है? तो ये हरप्रीत चंडी बनी है। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहला महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 191वीं जयंती मनाई गई है। कौन व्यक्ति भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं VS पठानिया ने। ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 तारीख को मनाया जाता है। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा है। ऑप्शन बी। कौन व्यक्ति विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं विनोद कन्नन ने। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है?
तो केरल हाई कोर्ट बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, धुआं मुक्त। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी आईसीएचआर के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर, जो कि ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, रघुवेंद्र तंवर, प्रोफेसर रघुवंत तंवर। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे क्या थे? पत्रकार थे। 7 जनवरी 2022 को आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेना निवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 62 वर्ष कर दी है। 10 जनवरी 2022 को किस भाषा में मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये कन्नड़ भाषा में मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये क्लाइव लॉयड को मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ने द एशेज 21-22 के लिए क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। ऑप्शन सी। दनुका गुनातिलक किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है श्रीलंका के खिलाड़ी। इंडियाज डांसर सीजन 2 का खिताब जनवरी 2022 में किसने जीता है? तो सौम्या कांबले ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की हुई है? तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उर्जित पटेल। ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, 4 जनवरी 2022 को भारतीय मूल की किस ब्रिटिश महिला सैन्य अधिकारी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है? तो वह है हरप्रीत चंडी। फरवरी 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित की जाएगी? तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित की जाएगी। एकात्मकता का प्रतीक नाम से आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में ओपेक का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैदम अल घिस को नियुक्त किया गया है, हैतम अल घिस को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा खुदकट्टी प्रथा किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये धीरेन्द्र झा हैं। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का कहाँ आयोजित हुआ था? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। NTP कप 22 का चैंपियन कौन सा देश रहा है? तो कनाडा रहा है। जनवरी 2022 में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत सुब्रमण्यम। भारत के पूर्वी लद्दाख में स्थित की झील पर चीन एक पुल का निर्माण कर रहा है जो लगभग 60 वर्षों से चीन के अवैध कब्जे में है। तो ये है पेंगोंग झील। ऑप्शन ए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है साइप्रस में। ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने परियोजना निरामय की शुरुआत कहाँ की है? तो ये असम में की है। 26 दिसंबर 2021 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो वे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 दिसंबर 2021 को
किसे चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। 13 दिसंबर 2021 को कौन मिस यूनिवर्स के रूप में विजेता बनी है? तो हरना संधू बनी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नाम से नासा से 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच युयाना अंतरिक्ष केंद्र से किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में रवाना किया है? तो ये जेम्स वेब को रवाना किया है। ऑप्शन ए। 24 दिसंबर 2021 को भारतीय मूल के नरेंद्रन जोड़ी कोलापन को किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक अदालत में न्यायिक नियुक्त किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12-13 जनवरी 2021 के दौरान भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है? तो सिविजल 2021 के नाम से संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या था? तो हेल्दी चिल्ड्रेन हेल्दी नेशन, यही थीम था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया है? तो ये श्रीलंका में लगा दिया गया था। 28 फरवरी 2021 को बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये नोमाडलैंड को प्रदान किया गया है। नोमाडलैंड को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान पर रखा है? तो ये रखा है उड़ीसा को। ऑप्शन सी। 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए केंद्रीय बजट में कुल कितना व्यय अनुमानित किया गया है? तो 34,83,236 करोड़ को 34,43,236 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 के केंद्रीय आय व्यय में कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां अनुमानित की गई है? तो 17,88,424 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI की हिलिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो भारत है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBI के नए CEO बने हैं? तो बने हैं रितेश चौहान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन अगस्त 2021 में बढ़कर कितना कर दिया है? तो 12.57 अरब SDR कर दिया गया है। 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, जिसे पहली बार मनाया गया था 1981 में। लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? तो संसद टीवी नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। फरवरी 2021 में किस सुंदरी ने वर्ष 2021 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किए हैं मनासा वाराणसी। सत्र 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बने हैं AK गोयल। बिहार की मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य निम्नलिखित में से किस हिंदी महिला कवित्री की प्रकाशित पुस्तक टुकड़ी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 12 मार्च 2021 को घोषित किया गया था? तो ये अनामिका को घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया और वहां से लगातार चित्र प्रेषित कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा परसिविरेंस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा वर्ष
2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो तिब्लिसी को घोषित किया गया है। 22 मार्च 2021 को घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है? तो कंगना रनौत को घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ऑप्शन डी। 1 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी। 25 फरवरी 2021 को जारी जर्मन वाच की वर्ष 2021 की वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 7वां स्थान रहा है। बर्लिन स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 86वां रहा है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट नेशन प्रमाण पत्र अगस्त सितंबर 2021 में प्रदान किया गया है? तो ये चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आज का आखिरी प्रश्न करंट अफेयर्स का, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 101वां स्थान रहा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।